अब गाइस अपने पहली 2 एक्सरसाइज हो गई है, अब अपन लोग थर्ड एक्सरसाइज शुरू कर रहे हैं। अब उसके अंदर भी क्या है ना बेटा, ये स्क्यूनेस वगैरह जो है, मोमेंट्स जो है अपन बाद में देखते हैं, पहले अपन स्क्यूनेस के ऊपर आते हैं, ठीक है ना। ये वैसे इफ आई एम नॉट रॉन्ग आपको 12th में फिर से आता है, ठीक है, बट 12th में और 11th में बहुत कनेक्टेड नहीं है, बट ये बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, ठीक है। अब देखो फॉर एग्जाम्पल मैंने ना मेरा फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन बनाया, इसमें मैंने मेरा फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन बना लिया, यहां पे मेरे ऑब्जर्वेशंस की वैल्यू है, ठीक है, और यहां पे उनकी फ्रीक्वेंसी है, ठीक है। एक आप लोग 12th में सुनते हो एक वर्ड सेंट्रल लिमिटिंग थ्योरम वगैरह, छोड़ो सब कुछ चीजें, पर तुम एक चीज समझ लो, तुम्हारे जो कर्व्स रहेंगे ना वो कुछ ऐसे दिखने वाले हैं, ठीक है। मुझे बताओ ये जो सबसे ज्यादा बार जो अकर हो रहा है उसको क्या बोला जाता है? जो ऑब्जर्वेशन सबसे ज्यादा बार आ रहा है वो क्या हो जाएगा तुम्हारा? मोड, ठीक है। अब देखो आप लोगों को स्क्यूनेस में 3 तरीके के, एक कैसा है जहां पे मोड है वहीं पे मीन भी है और वहीं पे मीडियन भी है, इसे बोला जाता है नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व या फिर गॉसियंस कर्व, ठीक है ना। ये चीजें आप लोग 12th में देखने वाले हो, आप नॉर्मल का डील करने वाले हो, ठीक है। बट हमेशा ऐसा होगा, जरूरी नहीं है कि मीन मोड मीडियन तीनों के तीनों सेम है, नहीं, वैल्यू वैल्यू सेम है, कि ना ये 80 के ऊपर ही मीन है, 80 के ऊपर ही मीडियन है, 80 के ऊपर ही मोड है, ऐसा नहीं होगा। कभी कभी क्या हो सकता है आप लोगों का, अब देखो ये तो तुम्हारे को नॉर्मल वाला दिख गया, तुम्हारे को वहीं पे बुक में दिखा दूंगा तो ये समझाने बता रहा हूँ। ऐसा होता है जो तुम्हारे मीन की वैल्यू है वो ज्यादा हो मोड से, जो ज्यादा हो मीडियन से, ठीक है ना। तो देखो तुमको पता है मोड तो हाई सबसे ज्यादा अकरिंग वाला है। अरे यार एक चीज बताना भूल गया मैं, जो पिछला वाला था ना बेटा इसको सिमेट्रिकल रहता है। सिमेट्रिकल का मतलब क्या होता है, इसके लेफ्ट साइड में इसके राइट साइड में एग्जैक्टली सेम दिखता है, ठीक है ना। अब देखो नहीं, सेंट्रल टेंडेंसी जीरो नहीं होगी बेटा ऐसा कुछ भी, ठीक है ना। अब देखो एक बार के लिए पॉजिटिव स्क्यूनेस में तुम्हारे को यहीं से कहा देता हूँ, देखो वो डायग्राम बनाने जगह पे। अब देखो इसमें मीन की वैल्यू सबसे ज्यादा है, ठीक है, मोड की सबसे कम है, तो बेसिकली इट इज मोड सबसे कम, या फिर हो जाओ मीन फॉलोड बाय कहते मीडियन फॉलोड बाय, नहीं 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 बेटा मीन की वैल्यू सबसे ज्यादा होगी ना, ये एक्स एक्सिस है, ये मान ले 80 है, ये 70 है, ये 60 है, ठीक है, ये ऐसा हो गया है। तो इसको बोला जाता है पॉजिटिवली स्क्यूड। क्या बोला जाता है बेटा इसे? पॉजिटिवली स्क्यूड, ठीक है। और ये जो है ये आता है निगेटिवली स्क्यूड, इसके अंदर एग्जैक्टली उल्टा हो जाता है, मोड सबसे ज्यादा, फिर मीडियन और फिर मीन, ठीक है। बट ये आप लोगों को डिस्ट्रीब्यूशन बना के देखते हो आप लोग, फाइन। अब देखो आप लोगों को स्क्यूनेस मेजर करने के लिए एक सेकंड को टेल वाला भी बताता हूं मैं इसका का, ठीक है ना। द टेल इज टू द राइट, पॉजिटिव में टेल तुम्हारी राइट में रहेगी, ये देख लो, ये जो पुच्छी जैसी जो निकल रही है वो राइट में, यहाँ पे लेफ्ट में, ध्यान रखना चाहिए, ठीक है ना। वो एमसीक्यू में कुछ पूछ लिया वगैरह। अब देखो तुम लोगों को मेजर ऑफ स्क्यूनेस 2 तरीके के, पहला है एब्सोल्यूट मेजरिंग ऑफ स्क्यूनेस, इसके अंदर भी आप लोगों को मीन मोड मीडियन के कंपैरिजन में है, फिर तुमको क्वार्टाइल डिविएशन के कंपैरिजन का है। ज्यादा इंपॉर्टेंट रिलेटिव वाला है, बट रुक जाओ पहले अपन एब्सोल्यूट देख लेते हैं। तुम लोगों को सबसे पहले मैंने क्या बताया था पॉजिटिवली स्क्यूड केस में का, सबसे ज्यादा क्या है? मीन, फिर है मीडियन, फिर मोड है। अगर मुझे मान लो मीन और मीडियन की वैल्यू दे दी आपने, मैं लिख देता था ये पॉजिटिवली स्क्यूड है, और हाँ नहीं 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 समझा क्या, तू शायद से जानती है बट यार नहीं जानती, मुझे नहीं पता, देख लेते इसमें। चलो एक मेरे को मीन के साथ में मीडियन लू या मोड लू, तू मुझे बोल, मीन के साथ में मीडियन लू या मोड लू कंपेयर करने के लिए, कोई भी एक तू बोल। चलो ठीक है मोड, तेरी क्या इच्छा है मीन की वैल्यू क्या होनी चाहिए? कुछ भी, डेसिमल भी हो सकती है, कुछ भी हो सकती है, वो बोल। 32.8, और मोड की वैल्यू कुछ भी कैसे भी चलेगी, तेरे ऊपर है। 22.4, ठीक है। मुझे बताओ ये वाला सिचुएशन है या ये वाला सिचुएशन है? सर ऊपर वाला हो गया, मीन बड़ा है मोड से, तो ये कैसा हो गया होगा डेटा? पॉजिटिवली स्क्यूड होगा।
नहीं नहीं सर, मेरे को तो ना मीडियन का कंपेयर करने का है। ठीक है कोई बात नहीं, मे भी मान लो मीडियन है 33.1। अब बताओ कौन सा सिचुएशन है, ऊपर वाला या नीचे वाला? नीचे वाला। तो ये नेगेटिवली स्क्यूड हो गया है, समझा ये चीज़ का? तो यहाँ पे वो चीज़ें दी गई है, ये यहाँ तक है। फाइन, आई वुड जेन्युइनली रिक्वेस्ट यू, एक बार के लिए ना आप लोग ये पढ़ लो, इतना यहाँ तक है। नहीं यहाँ तक नहीं, मेजर ऑफ स्क्यूनेस में इतना पढ़ लो बस आप लोग, ठीक है? वो नहीं पढ़ना है बच्चा अभी के लिए, आपको अभी के लिए बस यहीं तक है पढ़ना है। नहीं कुछ लिखना नहीं है, तुम बुक में मार्क कर लो बच्चा, जो भी करना है। देख लिया ये चीज़ें? अब देखो अभी अपने मीन मोड मीडियन के कंपैरिजन से किया, अब ये चीज़ ना क्वार्टाइल डिविएशन कैसे भी कर सकते हैं। देखो पहले तुम लोगों को ना, देखो क्या होता है Q1 Q2 Q3, अगर ये नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है तो ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस इक्वल हो जाता है, समझा हम लोगों को? मतलब Q2 माइनस Q1 का डिस्टेंस और Q3 माइनस Q1 का डिस्टेंस इक्वल हो जाता है अगर ये नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है तो। Q2 माय बैड, मैंने Q1 लिखा था क्या? Q2 माइनस Q1 का डिस्टेंस और Q3 माइनस Q2 का डिस्टेंस इक्वल हो जाता है। अगर Q3 माइनस Q2 का डिस्टेंस ज्यादा है तो इसे बोला जाएगा पॉजिटिवली स्क्यूड है। अगर Q3 माइनस Q2 का डिस्टेंस Q2 माइनस Q1 से कम है तो इसे बोला जाएगा नेगेटिवली स्क्यूड है। समझा ये चीज? अब देखो मेरा बेसिकली इसका मतलब सबको चीजें लेफ्ट में लाऊंगा मैं, तो देखो Q3 माइनस Q2 माइनस Q2 प्लस Q1, बेसिकली Q1 प्लस Q3 माइनस 2Q2 हो जाएगा ये। अगर ये ग्रेटर देन जीरो है तो पॉजिटिवली स्क्यूड और ये लेस देन जीरो है तो नेगेटिवली स्क्यूड। ये जो है अगर ये इक्वल टू जीरो है तो वो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूटेड है, जीरो स्क्यूनेस उसमें। अब सुनो ये चीज, अब प्लीज सुनो, ये जो वैल्यू आती है तुम्हारी इसे बोला जाता है एब्सोल्यूट स्क्यूनेस। ये देखो Q1 प्लस Q3 माइनस 2Q2, ठीक है? अब सुनो, अगर ये वैल्यू माइनस 0.5 से लेके 0.5 के बीच में लाई कर रही है तो ये डेटा फेयरली सिमेट्रिकल है, मतलब जैसा लेफ्ट में वैसे नियरली राइट में है। ये वैल्यू अगर -1 से लेके -0.5 और 0.5 से लेके 1 तक के में लाई कर रही है, देखो अगर नेगेटिव है तो नेगेटिव स्क्यूड था, पॉजिटिव है तो पॉजिटिव स्क्यूड था, तो आप बोलोगे ये डेटा मॉडरेटली स्क्यूड है, ठीक ठाक स्क्यूनेस है इसके अंदर। बट अगर -1 से कम या 1 से ज्यादा अगर आ रही है तो ये हाईली स्क्यूड है, ठीक है? बेटा स्क्यूनेस का मतलब क्या होता है ना कि तुम्हारे एक दो डेटा ने एकदम से तुम्हारा चेंजेस ला दिया। जैसे याद है तुम लोगों को स्टार्टिंग में एग्जांपल बताता है, एक कंपनी ने एक कॉलेज में 1 करोड़ का दे दिया पैकेज, तो हाईली स्क्यूड डेटा है उसका, समझा हम लोगों को? मतलब बहुत ही हाईली स्कैटर्ड है, यानी उसका एटलीस्ट एक वैल्यू तो कुछ ज्यादा अजीब सा है, ठीक है ना? ऑड वन आउट जैसा है। वही चीज अगर यहाँ पे है तो बहुत आसपास आसपास में, तो तुम्हारा डेटा जितना कम स्क्यूड रहेगा। हाँ जैसा पहले ये कि मान लो हर मैच में एक दो रन मारता है, एक मैच में एकदम से 200-250 मार दिया गलती से, कुछ तो पता नहीं क्या मैच फिक्सिंग करके, तो उसका एवरेज बहुत सुधर जाए। बट नहीं, ये समझ में आया आप लोगों को अभी का? हाँ, एक बार के लिए वो ऊपर से लेके यहाँ तक का पढ़ लो, ठीक है, थियोरी को। यार मुझे लॉजिक नहीं पता है बच्चा, हाँ मुझे लॉजिक नहीं पता है, हो गया लॉजिक, मुझे नहीं पता बच्चा। नहीं मैथ्स में तो नहीं बताते, इकोनॉमिक्स में अगर बता दिए तो अलग बात है। क्या? रुक रहे पढ़ ले बेटा। नहीं बेटा, थैंक यू।
और वो देखो एब्सोल्यूट स्क्यूनेस तो मीन माइनस मोड है, मीन माइनस मीडियन से भी निकाल सकते हो, मेजरली क्वार्टाइल से ही आता है वो, बट ठीक है। मीन माइनस मोड का जब स्टैंडर्ड डिविएशन वो भी तो कार्ल पियर्सन है, वो भी आएगा। वही तकली हो गया। अपन रिलेटिव मेजर ऑफ स्क्यूनेस निकाल रहे हैं, ठीक है ना। अब देखो, अब इसमें क्या करेंगे ना अपन लोग, पहले कार्ल पियर्सन कोएफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस देख रहे हैं। कार्ल पियर्सन का नाम है बंदे का, ठीक है ना। तो SKP स्क्यूनेस कार्ल पियर्सन है, जो भी है मुझे नहीं पता, ठीक है ना। ध्यान रख लो एक बार के लिए बेटा, इसका सिंपल सा फॉर्मूला क्या है, मीन माइनस मोड अपॉन स्टैंडर्ड डिविएशन, ठीक है। क्या है, मीन माइनस मोड अपॉन स्टैंडर्ड डिविएशन। पॉजिटिव आया तो पॉजिटिवली स्क्यूड, नेगेटिव आया तो नेगेटिवली स्क्यूड, इक्वल टू जीरो कब आएगा, जब मीन और मोड इक्वल हो जाएंगे तो नॉट स्क्यूड, ठीक है। वो अगर -0.5 से लेके 0.5 तक के इसका आ रहा है वैल्यू तो फेयरली सिमेट्रिकल। -1 से -0.5 और 0.5 से 1 के बीच में आ रहा है तो मॉडरेटली, -1 से कम या 1 से ज्यादा अगर आ रहा है तो हाईली स्क्यूड। ये समझ में आ रहा आप लोगों को। चलो अपना फॉर्मूला क्या है, मीन माइनस मोड अपॉन स्टैंडर्ड डिविएशन, बहुत सिंपल याद रखा है। हमको मीन निकालना आता है, मोड का फॉर्मूला अगर नहीं पता है तो अपन देख लेंगे जब जरूरत पड़ेगी। इसके सिवाय आपको स्टैंडर्ड डिविएशन निकालना आता है, अपन ने देख चुके हैं स्टैंडर्ड डिविएशन के लिए फॉर्मूले पहले, ठीक है। अब सुनो, आप लोगों को याद है अपन ने लास्ट ईयर एक ये वाला फॉर्मूला किया था, 3 मीडियन इज इक्वल टू 2 मीन गर्ल्स प्लस मोड का, कैसा मैंने बताया था आपको एम्पेरिकल फॉर्मूला। वो 2 मीन गर्ल्स को बस रटने का तरीका था, ये था। वो अप्लाई करके अगर मान लो तुमको मोड की जगह मीडियन भी दिया हुआ है तो डायरेक्टली तुम ये वाला फॉर्मूला भी याद रख सकते हो, 3 टाइम्स मीन माइनस मीडियन अपॉन स्टैंडर्ड डिविएशन। वो खोल ले खिड़की, वो खिड़की खोल लेना बस, तो क्या करना आगे। हाँ समझा, वो खो गया बेटा, समझा कि क्या हुआ है पक्का। तो देखो तुम या तो ये फॉर्मूला यूज करो या तो ये यूज करो, सर कौन सा करना है तुमको। अगर मीन और मोड दिया है तो ये करना, मीन और मीडियन दिया है तो ये करना। अगर तुमको डेटा में ना तो मीन ना तो मोड ना तो मीडियन कुछ ना कुछ निकालना है, तुमको जो निकालना ज़्यादा कंफर्टेबल है तो उससे 2 चीज़ें निकालनी पड़ेगी। ऑब्वियस स्टैंडर्ड डिविएशन सब में निकालना ही है, जो 2 चीज़ें तुम निकाल रहे हो मीन मोड या मीन मीडियन उसके हिसाब से डिसाइड कर लेना, ठीक है। नहीं, मोड और मीडियन दिया है तो उससे मीन निकाल लेना, ये क्या है इसका नाम, ये वाले फॉर्मूला से, ठीक है। तो गाइस आई वुड रिक्वेस्ट अपनी कॉपी में ये कार्ल पियर्सन का हेडिंग दो, ये दोनों की दोनों फॉर्मूला लिखो और साथ ही साथ में ये लिख लो, और साथ में ना ये जो ऊपर का भी जो दिया था रूल्स फॉर डिग्री ऑफ क्या कहते हैं स्क्यूनेस, वो भी लिख लोगे आप लोग, ठीक है। हो गया, रूल्स भी लिख दिया बेटा, बत्तड़ हो गया। अब देखो
तुम लोग क्वेश्चन नंबर 3, 4, 5 खुद से कर सकते हो। तुमको उतने को 2 डेटा दिया हुआ है और स्टैंडर्ड डिविएशन दिया हुआ होगा मोस्टली उसने, यानी तुमको डेटा दिया हुआ है, कौन सा फॉर्मूला का है देखना, उसमें बताना वो फेयरली सिमेट्रिकल है या फिर कैसा स्क्यूनेस है, वैसा। ठीक है ना। 3, 4 और 5 फटाफट ट्राई करो, सिंपल सा है बेटा। मेरे साथ में के पी जो है उसमें के डज नॉट स्टैंड फॉर कार्ल पियर्सन, वो के स्क्यूनेस के लिए रहता है शायद से, इट्स कॉल्ड एस के शायद से स्क्यूनेस का। देखते हैं हम लोग। नहीं नहीं, दैट के स्टैंड फॉर कार्ल, अरे के स्टैंड फॉर स्क्यूनेस ओनली, एस के स्क्यूनेस। देख लेंगे बना के। नहीं 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 अभी नहीं, अभी पेज नंबर है 432। फिर आपको होमवर्क मिलने वाला है, ठीक है ना। आज मैंने होमवर्क मतलब एग्जाम्पल थी, अगर कंप्लीट नहीं हुए ये कार्ल पियर्सन तो उनको होमवर्क मिलेगा, जो जो क्वेश्चन बचेंगे। सक्षम समझ में आ रहा है बेटा ये? हाँ सर। पता नहीं बेटा।
गया? हो गया, यस। अब देखो तुम लोगों के तीनों सिंपल से थे, किसी को कोई डाउट है इनमें से कोई भी इसमें? नहीं। अब नेक्स्ट वाला भी देखो, कोई डिफिकल्ट नहीं है, बस मेरे एक बार ये बस क्वेश्चन है। देखो तुम मीन तो निकालना ही पड़ेगा, स्टैंडर्ड डिविएशन निकालना ही पड़ेगा। तुम मोड निकालोगे कि मीडियन निकालोगे? बत्तर से क्वेश्चन है, चलो बत्तर तुम मोड निकालेगी या मीडियन निकालेगी क्वेश्चन में? मोड निकालोगे ना यार, फट से दिख जाएगा जो सबसे ज्यादा बार अक्कर हो रहा है, ये रहा मोड। निकालने की जरूरत ही नहीं पड़ी ना बेटा, तो अपन मोड निकाल लेंगे इसमें। हाँ समझा तुम लोगों को? तो बेटा ये वाला क्वेश्चन में तुमको मीन निकालना था, समेशन एफ आई एक्स आई अपॉन समेशन एफ आई। देखो तुमको अगेन मैं बताता हूँ, अगर मान लो डेटा थोड़ा अजीब सा बड़ा बड़ा सा है, जैसे एग्जांपल नंबर 7 का देखो थोड़ा सा एक्सरसाइज बड़े है, तो मीन अगर डायरेक्टली समेशन एफ आई एक्स आई अपॉन समेशन एफ आई करोगे आएगा आंसर, मेहनत लगेगी। तुमको नहीं लगता तुम यहाँ पे अज्यूम मीन मेथड ज़्यादा इजीली कर पाओगे? मैं नहीं बोल रहा यहाँ पे भी करो या यहाँ पे तो करो ही करो, तुम्हारे पे है। जस्ट देखो अब जैसे यहाँ पे अगर मैं अज्यूम मीन मेथड करना चाहता था फॉर एग्जाम्पल, तो मेरा अज्यूम क्या कर लिया मैंने, तुम बोलो क्या अज्यूम करूँ, तुम जो बोलोगे। इसने 98 किया हुआ है तो 98 ही किया, ठीक है। मैं डिविएशन निकाल लूंगा मैं, फिर समेशन ऑफ एफ आई डी आई अपॉन समेशन एफ आई प्लस ए करूंगा मैं, समझा? अब याद करो तुम लोगों का ये स्टैंडर्ड डिवीजन, मेरे को तो वेरिएंस का फॉर्मूला याद है, तो मेरा वेरिएंस क्या हो जाएगा, समेशन ऑफ एफ आई डी आई स्क्वायर अपॉन समेशन एफ आई माइनस समेशन एफ आई डी आई अपॉन समेशन एफ आई का होल स्क्वायर। वो अज्यूम मीन मेथड का ही हो गया। स्टेप डिविएशन का क्या था, एच स्क्वायर समेशन एफ आई यू आई का स्क्वायर अपॉन समेशन एफ आई माइनस समेशन एफ आई यू आई अपॉन समेशन एफ आई का होल स्क्वायर। याद आ रहा है ये चीजें आप लोगों को क्या थी सब फालतू की चीजें? अगर स्टेप डिविएशन मेथड वाला करते थे अपन लोग, ये था अज्यूम मीन मेथड वाला। और डायरेक्ट मेथड वाला हमारा देखो अपन ने क्या वाला किया था याद, हाँ कहाँ गया, नहीं 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 ये रहा क्या, हाँ समेशन ऑफ एफ आई एक्स आई स्क्वायर अपॉन समेशन एफ आई माइनस समेशन एफ आई एक्स आई अपॉन इसमें अपॉन हाँ समेशन एफ आई का होल स्क्वायर। याद आ रहा है ये चीज है, ये सिग्मा स्क्वायर था, इसका अंडर रूट निकालना पड़ेगा, ये चीज ध्यान रखो, ठीक है ना। अब एक काम करो तुम लोग ना, पहले ये यहां तक के ला लो, तुम लोग मीन निकाल दो ढंग से इसका, क्वेश्चन नंबर 6 का, उसका स्टैंडर्ड डिविएशन अंडर रूट में यहां तक के लेके आओ, फिर मैं तुमको बताता हूं इसका अंडर रूट निकालते कैसे है। मैं तुम लोगों को लॉन्ग डिवीजन भी बताऊंगा, फिर मैं एक अप्रोक्सीमेशन वाली ट्रिक भी बताऊंगा, ठीक है ना। तो पहले तुम लोगों से रिक्वेस्ट है प्लीज तुम लोग एग्जाम्पल नंबर 6 सिर्फ और सिर्फ 6 कर लो, ठीक है ना। पहले स्टेप डिविएशन नहीं कर पाएगा, तो हाइट नहीं है क्लास की, या डायरेक्ट या अज्यूम मीन मेथड।
समझा, बट ठीक है। ऐसे ना हाँ मल्टीप्लाई बाय एच वगैरह। नहीं नहीं नहीं, वो बेटा यू आई वाले में है। हाँ वैल्यू बोल रही है तू या फॉर्मूला बोल रही है तू? वो मैं वही बोल रहा था, तेरे को उसका फॉर्मूला मत देख, अपन ने फॉर्मूला चेंज कर लेते अपने लिए, अपने हिसाब से अपन ने बनाया था उसको। मेरा स्टैंडर्ड डिविएशन ज़्यादा आ रहा है कितना है ज़रा? 4.65। तूने अंडर रूट कैसे निकाल दिया उसका तब से? 4.65 है ना, स्टैंडर्ड सिग्मा स्क्वायर है तेरा, उसका अंडर रूट निकालना रहेगा अपने को। 4.65 का हाँ तो हो सकता है वो 2.17 आ रहा हो, देख ले एक बार कैलकुलेटर पे एक बार के लिए भी तू। कैसे कर वो अंडर रूट तो अंडर रूट तो कैलकुलेटर से निकालना पकड़ ली। आपने तो बोला था कि नहीं तो करना बंद कर। हाँ वो तो यस। 2 पॉइंट, हाँ बहुत पास में थे उसमें, ठीक है। अब एक बार देख ले कैलकुलेटर पे। राउंड ऑफ क्या हुआ क्योंकि 2.156 बहुत कुछ ज़्यादा ज़्यादा है। अब देखो पहले ना तुम लोगों का स्टैंडर्ड डिविएशन कुछ अंडर रूट और समथिंग में आया है, तो मैं पहले तुम लोगों को अंडर रूट कोई नंबर का निकालना सिखाता हूँ मैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल अपना नंबर है 123.456 का अंडर रूट निकालना हो जाए, ठीक है। अब तो 2 डेसिमल प्लेसेस में निकालने वाला हूँ, ठीक। अब देखिए पहले ना डेसिमल के लेफ्ट साइड में जाके 2 के पेयर बनाते हैं, यहाँ पे एक ही बना तो एक ही का, राइट साइड में 2 के बनाते हैं, तो ये ऐसे कर लूंगा मैं, यहाँ तक है, ठीक है। अब देखिए ये क्या हो जाएगा मेरे लिए, 1 1 ज़ा -1 0। तो मतलब क्या हुआ बेटा, देखो यहाँ पे ना आपको वो नंबर लेना पड़ता है और वही नंबर यहाँ पे लेना पड़ता है, ठीक है। तो फॉर एग्जाम्पल अगर ये होता 983.4 समझ ऐसा कुछ आता, ठीक है, ये दोनों रहता तो यहाँ पे 5 5 लेता तो भी 25 रहता, बट वो उससे बेटर नंबर मेरे पास अवेलेबल है, क्या 9 9 ज़ा 81, तो 70 बजाता, फिर ये दोनों का पेयर नहीं चलाता था। यहाँ पे ये अकेला था, अगर ये मान लो 7 होता, अगर मान लो तो मैं 2 2 ज़ा लेता था, ठीक है ना, बट यहाँ पे वो क्या था 1 था,
मैंने 1 1 ज़ा लिया, -1 तो ये तो 0 हो गया। अब सुनो, ये नंबर जो भी है उसे यूनिट्स प्लेस को ऐड कर दो। सर 1 का यूनिट्स प्लेस क्या है, 1 ही तो है, ठीक है, तो उसको ऐड किया मैंने 1, ये बन गया 2। अब यहाँ पे डब्बा, यहाँ पे डब्बा, ये दोनों नीचे आ गए 2 3। नाउ आई हैव टू राइट अ डिजिट ओवर हियर एंड सेम डिजिट ओवर हियर सच दैट, मान लो मैं यहाँ पे 5 लिखता हूँ तो यहाँ पे 5 लिखूंगा, फिर मुझे 25 5 करना पड़ेगा। अब मुझे ऐसा ढूंढना है सच दैट 23 से छोटा रहे, ठीक है, तो देखो मैंने लिया 1, 21 1 हो गया तो आ जाएगा 2। अब वो डेसिमल था इसलिए डेसिमल। अब ये देखो ये 1 था, इसका यूनिट स्पेस 1 था, तो ये 1 ऐड करके हो गया 22 डब्बा डब्बा, ठीक है। अब देखो ये मैंने लाया 4 5 को नीचे, अब वापस से वो 1 ही हो रहा है, सॉरी, तो 221, तो ये कितना बच गया अपना 24। यहाँ पे +1 इसका यूनिट स्पेस जो था वही मैंने प्लस किया, सॉरी डब्बा नहीं 1, तो 2 2 2 हुआ डब्बा डब्बा। यहाँ पे 6 0 आया, एक्चुअली वो वापस से 1 ही हो गया यार, मैंने रैंडम नंबर लिया था वेरी फ्रैंकली। तो 2 2 2 1 सब्ट्रैक्ट करो जो भी आएगा, तो अप्रोक्सीमेटली 11.11 के बराबर हो गया। चलो अब ये इसका निकालते हैं अपन लोग, क्या ये 9834 का, ठीक है, 9834 पेयर हुआ, ये 9 9 ज़ा 81, बचा कितना सर 17, ये हो गया यूनिट प्लेस ऐड किया, ये डब्बा डब्बा 3 4, सर 185 नहीं 188 8 ज़रा देखते, 8 8 64 प्लस 6, 64 प्लस 6 तो जाएगा 70 प्लस 7, ये 15 हो गया सर। 189 9 ज़रा देख लेते हैं, ये हो जाएगा 9 9 81 प्लस 8, 9 72 80 प्लस 8 17, हाँ सर, तो ये हो गया 9 ज़ा, ये भी हो गया 9 ज़ा 1701, तो जाएगा 33। अब देखो मेरे को अप टू 2 डेसिमल प्लेसेस चाहिए था, ठीक है, प्लस 9 किया मैंने पहले, तो ये हो गया 198 डब्बा डब्बा 00 1982 का दूंगा तो नहीं, तो 1 ज़ा ही लेना पड़ेगा मुझे, 1981 10 9 12, ठीक है, तो ये 319, ठीक है, प्लस 1 1982 डब्बा डब्बा 00 यहाँ पे आ गया है, आई थिंक ये अगेन 1 ज़ा ही जा रहा है, तो 99.11 अप्रोक्सीमेटली हो रहा है। समझा ये चीज़ क्या हुआ है। अब तुम लोगों का क्या आया था नंबर 4.6975, ठीक है, 2 2 4.6 6975 को 65 कैसे ले तूने, पता नहीं। देखो ये हो गया 0, यहाँ पे +2 किया था, ये 4 हुआ, ये डेसिमल आ गया डब्बा डब्बा, ये 69, ये 1 सा लेना पड़ गया बेटा मुझे, 28 प्लस 1 42 डब्बा डब्बा 75, अब 4 2 6 6 ज़रा देखते हैं, 6 36 प्लस 3 12 15 प्लस 1 24 25 4 27 7 ज़ा 49 प्लस 4 14 18 प्लस 1 28 29 बढ़ा गया, तो ये कितना हो गया, कितना 6 ज़ा लेना पड़ेगा, हाँ, तो अप्रोक्सीमेटली आंसर 2.16 आ गया मेरा। हाँ, तो वो उसने तीसरा डिजिट लेके फिर राउंड ऑफ किया है ना, कि तुम 2.16 भी ले लोगे चल जाएगा। समझा लोगे क्या हुआ ये चीज़, तो वैसे निकालना पड़ता है, फेयर इनफ। अब सुनो ये नेक्स्ट क्वेश्चन एग्जांपल नंबर 7 जो है, इसके अंदर जो डेटा दिया गया है, एक सेकंड सॉरी बेटा, अगेन वैसे तो मैं मोड ही यूज करने वाला हूं, बस प्रॉब्लम क्या है ना बेटा, मीन निकालने में बहुत मेहनत लग जाएंगी उसमें। तुम देखो ना वो FI XI बड़े 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 नंबर होंगे, तुम अज्यूम मीन मेथड से मीन निकाल लो, स्टैंडर्ड डिविएशन भी वो वाले से कर लो। क्या था हमारा स्टैंडर्ड डिविएशन का फॉर्मूला, समेशन ऑफ FI DI स्क्वायर अपॉन समेशन FI माइनस समेशन ऑफ FI DI अपॉन समेशन FI का होल स्क्वायर। अब ओब्वियसली वो अंडर रूट करना पड़ जाएगा मुझे, छोटे नंबर हो जाएगा बेटा, तो सोचो तुम लोग FI XI स्क्वायर वाला करोगे, वही FI XI स्क्वायर अपॉन समेशन FI माइनस समेशन FI XI अपॉन समेशन FI का होल स्क्वायर। बेटा XI का स्क्वायर निकालते निकालते जान निकल जाएंगी, बहुत बड़े बड़े नंबर आएंगे। अब एग्जाम्पल नंबर 8 देखो, तुम्हारे ऊपर है, डायरेक्ट मेथड भी कोई बहुत रुलाएगा नहीं, बट स्टिल अज्यूम मीन मेथड बेटर रहेगा।
किसी को नहीं सर मैं तो स्टेप डिविएशन मेथड से करना चाहता हूँ, और बेटर रहेगा वो तो, ठीक है ना, क्योंकि देखो स्टेप डिविएशन मेथड में वो क्या क्यूट आ गए तुम्हारे यूआई, ये टीआई बोलते हैं, देखो क्या फट्टा छोटे छोटे आ गए। अब तुम्हारे पर तुमको मोड निकालना है मीडियन, मैं मोड का तुम बस फॉर्मूला याद दिला देता हूँ, जिनको लिखना है लिख लो, L प्लस F1 माइनस F0 माइनस अपॉन 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू एच। मैं हूँ तो मैं निकालूंगा, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी के झंझट वाली में नहीं पढ़ने वाला भाई मैं, ठीक है ना। याद है ना, यहाँ पे अब F1 क्या हो जाएगा, हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी वाला, ये हो गया मेरा F1, ये हो गया L, ये F0, ये F2, हाइट क्लास की हाइट, ये हो गया बेटा एग्जाम्पल नंबर 8, ठीक है। अब एग्जाम्पल नंबर 9 अगेन, अब उसने क्लियरली बोल दिया, पापी है वो, मीन और मीडियन यूज करके निकालो। देखो निकम्मा पना, मीडियन निकालना ही पड़ रहा है, चलो ठीक है, मुझसे पूछो, मुझसे अगर पूछो, मैं तो हमेशा स्टेप डिविएशन वाला करना है, कि बहुत छोटे नंबर ला देता बेटा क्यूटली इसमें, तो फिर कैलकुलेशन इतना रुलाता नहीं है, ठीक है। तो गाइस you have till example number 9 as your homework. We are wrapping up a little early because I have to go somewhere. But सुनो, करके आओगे ना, दो फायदा था, कार्ल पियर्सन तो निपट जाएगा, ठीक है। दूसरा फायदा ये, तुम्हारा अच्छा खासा स्टैंडर्ड डिविएशन की प्रैक्टिस हो जाएगी, तो स्टैंडर्ड डिविएशन के तीनों फॉर्मूले वगैरह की तुमको यूज करने की प्रैक्टिस हो जाएगी। फिर एक और फायदा, अंडर रूट निकालने की प्रैक्टिस हो जाएगी। प्लीज अंडर रूट कैलकुलेटर से मत निकालना, क्योंकि तुम लोग एग्जाम में यूज नहीं कर पाओगे कैलकुलेटर और फिर परेशानी होती है। फॉर्मूला रटा हुआ रहता है, चिट्ठी में लिखा हुआ भी रहता है कई लोगों के हाथ में, बट निकालना ही नहीं आता है, फंस जाते बेटा। और देखो एक और चीज़ बताता हूँ, वैसे हम श्योर तुम लोगों में से यहाँ पे जो बैठे हुए हैं वो लोग आगे पीछे छापने नहीं वाले, मौका भी नहीं मिलेगा बेटा। स्टैटिस्टिक्स में छापना इम्पॉसिबल जैसा हो जाता है, बट इतने नंबर्स रहते हैं, वो बंदा तुम्हारे बाजू में पेपर के तुम्हारे हाथ में पेपर भी दे दे, तो वो यहाँ पे देख, यहाँ पे देख, यहाँ पे देख, यहाँ पे देख करके छापने में इतना कंफ्यूजन होता है, क्या लिखा है क्या नहीं लिखा हुआ है। और हाईली लाइकली रहता है, तुम जिसका छाप रहे हो ना, अगर वो जब लिख रहा है तुम छाप रहे हो, उसने तुमने लिखा, उसने लिखा, उसने काट दिया कि भाई कुछ गलती हो गई इसमें, तो भाई ये बहुत बार होता है, तुम खुद देखना ना फर्स्ट टाइम अटेम्प्ट करते हो तो, और एग्जाम में तो टेंशन में रहता है, इसलिए प्लीज खुद के भरोसे बैठना एग्जाम में स्टैटिस्टिक्स के लिए भी, ठीक है गाइस। You will be doing only till example number 9. You will not be doing exercise. मत लो उसका स्ट्रेस, मैं तुमको बता रहा हूँ। नेक्स्ट इसमें अपन लोग बॉइल्स करेंगे, उसके कुछ कराऊंगा, फिर बच्चे में मैं होमवर्क दे दूंगा। और ये मोमेंट कोएफिशिएंट वाले भी करने के लिए पहले अपन मोमेंट्स देख लेंगे और फिर कर लेंगे ये वाला कर्टोसिस देखते हैं अपन लोग, वो भी अगर हुआ तो अपन कल निपटाएगा तो, ठीक है। चलिए क्वेश्चन स्टार्ट लीजिए।